आज करते हैं रीडिंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में। देखते हैं कि किस तरह की एनर्जी निकल के आती है। अगर आप सिंगल पेरेंट हैं, मैरिड हैं या फिर डिवोर्सी हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है, अगर आपकी सिचुएशन से ये मैच करता है तो ये रीडिंग आपके लिए, अदरवाइज़ ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। तो ज़बरदस्ती मैच करने की कोशिश मत कीजिए। अगर कुछ रेजोनेट नेचुरली होता है तो आप उसको ही लेके चलिए। देखते हैं कि अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है और उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हो सकती है। सबसे पहले हम देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हो सकती है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया, 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया, द टॉवर, नाइट ऑफ वेंट्स, द हाई प्रिस्टेस, द एस ऑफ पेंटिकल एंड बॉटम ऑफ द डेक लवर्स का कार्ड है, जो इंडिकेट कर रहा है कि अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो वो कनेक्शन आपका डिवाइन की तरफ से ही है और पास्ट लाइफ कनेक्शन कोई आपका दिखाई दे रहा है और चीटिंग वाली एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक नहीं दिखाई दे रही। सच में ही आपको अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा एक रिलेशनशिप वाली फीलिंग महसूस होती है और आपके पार्टनर को आपके साथ, लेकिन कुछ थर्ड पार्टी ज़रूर हो सकती है। इसमें ये इंडिकेट हो रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी इस तरह की हो सकती है। तो सबसे पहले जो कार्ड आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, उनको ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हो या आप बहुत ही ज़्यादा डाउटफुल एनर्जी में रहते हो, ठीक है, ये वाली एनर्जी है। लेकिन फिर भी उनको आपके साथ वो कनेक्शन फील होता है कि जैसे हम कहते हैं कि ये पर्सन मेरा ही है, वो वाली फीलिंग उनको महसूस होती है आपके लिए और वो आपके लिए सोचते भी बहुत हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ प्लानिंग करते रहते हैं, लेकिन वो प्लानिंग वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाती, उससे पहले ही टावर मूवमेंट आपके बीच में आ जाता है। लेस कांटेक्ट, नो कांटेक्ट या फिर इस तरह की जगलिंग आपके रिलेशनशिप में चलती रहती है कि जो वो सोचते हैं कि वो आपको बताएं, आपको वो कितना चाहते हैं या जो भी फीलिंग्स उनकी हैं वो बहुत सोचते हैं और स्टॉकिंग एनर्जी भी उनकी बहुत ज़्यादा है। अगर नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, किसी भी तरह का है तो स्टॉकिंग एनर्जी उनकी बहुत ज़्यादा है। और जब ये टावर मूवमेंट आ जाता है ना, फिर उनको ये एक पछतावा होता है कि जो मैंने सोचा था, अगर मैंने पहले एक्शन ले लिया होता तो शायद ये चीज़ें नहीं हो पाती, ठीक है। और कुछ इस तरह की भी एनर्जी दिखाई दे रही है, कुछ थर्ड पार्टी भी हो सकती है उनकी लाइफ में, उनकी जैसे पार्टनर भी हो सकती हैं, ठीक है, उनकी वाइफ, उनके हस्बैंड या जो भी आपसे रेजोनेट हो, इस तरह की कोई पार्टी, थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है जिसको कि वो जिनसे ये चीज़ें अभी तक छिपी हुई हैं, नहीं बताई जा रही और कुछ हिडन फैक्ट्स ऐसे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में कि जो एक पार्टनर दूसरे से डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, वो वाली एनर्जी आ रही है। जब ये टावर मूवमेंट आता तो ये लगता कि ये चीज़ें ख़त्म हो गई, नहीं पॉसिबल हो पाएंगी। फिर वो एक मूवमेंट ऐसा आता कि चलो अब तो मूव ऑन करने वाला टाइम आ गया, मूव ऑन करते हैं। जैसे ही आप मेंटली प्रिपेयर होते हैं मूव ऑन के लिए, ऑल ऑफ सडन फिर से आपके पार्टनर का कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, कुछ भी इस तरह का आ जाता है कि आपको लगता है नहीं नहीं नहीं, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये तो फिर से शुरू हो गया, ठीक है। आप फिर से उस चक्रव्यूह में, फिर से उसी चक्रव्यूह में घूमते रहते हैं, ये वाली एनर्जी है। लेकिन ये एनर्जी ज़रूर आ रही है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए देखी जाए तो वो इस तरह की आ रही है कि वो आपको अपनी विश फुलफिलमेंट समझते हैं और आप उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये वाली एनर्जी भी है। और ऐसा भी है कि वो अपनी मैरिड लाइफ में भी रहना चाहते हैं और आपके साथ भी एक अच्छा कनेक्शन समझते हैं, सोचते हैं और रखना चाहते हैं, ये वाली एनर्जी उनकी आ रही है। और अगर कहा जाए कि नेक्स्ट एक्शन जो अभी तक ये सोच रहे हैं, जिन चीज़ों को लेके कंफ्यूज्ड हैं, उन चीज़ों से अब ये इमेच्योरिटी वाली फीलिंग से बाहर आएंगे और आपको किसी ना किसी तरह का प्रपोजल मिल सकता है, ठीक है।
ज़रूरी नहीं कि शादी ही करनी है या कुछ भी, कोई छोटा मोटा प्रपोजल, कोई मीटिंग, या फिर किसी तरह से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, क्योंकि एक पार्टनर ऐसा अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करता। और कई सिचुएशन ऐसी होती हैं कि चाहे मीटिंग ना हो, चाहे कोई खास बातचीत नहीं हो, लेकिन इंसान अपने दिल की बात करता है ना, तो वो एक खुशी महसूस होती है कि चलो इन्होंने कुछ तो मुँह से बोला। ठीक है, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। अब हम चेक करते हैं एंजलिक गाइडेंस के थ्रू कि एंजल्स आपको इस रिलेशनशिप के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं। अपने डिवाइन से प्रे कीजिए कि जो भी वो आपको गाइड करना चाहते हैं उतनी ही एक्यूरेट जो है कार्ड्स आपके लिए आए। आपका सबसे पहला कार्ड आया लिसन टू योर इंट्यूशन। अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, ठीक है, तो नहीं हुई हैं, क्योंकि आपका इंट्यूशन लेवल बहुत अच्छा है। और बॉटम ऑफ द डेक लवर्स का कार्ड आया जो इंडिकेट कर रहा है कि आपका आपके पार्टनर से ज़्यादा भगवान पर विश्वास है। ठीक है, और आपको पता है कि अगर भगवान ने आपको इस रिलेशनशिप में डाला है तो आपके साथ जजमेंट ज़रूर होगी। ठीक है, कई बार माइंड में इस तरह से आता है कि अगर ये चीज़ें मैच्योर ही नहीं होनी हैं तो आपने मेरी लाइफ में क्यों दी। दो कारण होते हैं, एक तो आपका उस इंसान से कोई लेना देना है, कोई कर्मा बैलेंस करना है, वो वाली एनर्जी है। अगर ये बॉटम ऑफ द डेक डेविल का कार्ड आता तो मैं ये बोलती कि ये आपके कार्मिक पार्टनर हैं, ये आपको इसी तरह से ड्रेन करेंगे, आप यहाँ से निकल जाइए। लेकिन अब लवर्स का कार्ड आया। लवर्स का कार्ड क्या इंडिकेट करता है कि आपका आपके पार्टनर के साथ एक बहुत ही ज़्यादा डिवाइनली ब्लेस्ड रिलेशनशिप है। तो आप या वो चाहेंगे तब भी एक दूसरे को नहीं छोड़ पा रहे हैं, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, कम्युनिकेट क्लियरली। आपकी वैसे भी नेचर है कि आप जो भी बात है क्लियरली ही कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो आगे के लिए भी आपके लिए गाइडेंस यही आ रही है कि आप क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए। और यही गाइडेंस आपके पार्टनर के लिए कि अगर कुछ हिडन ऐसा है कि जो बताना ज़रूरी है तो वो आपसे ज़रूर शेयर करें, जिससे कि आप उनकी प्रॉब्लम को समझ सकें। ठीक है, जब तक हमें सामने वाले की प्रॉब्लम समझ नहीं आती या प्रॉब्लम नहीं पता होती तो हम ये सोचते हैं कि हमारा पार्टनर तो अकड़ दिखा रहा है, हमारा पार्टनर तो हमें वैल्यू नहीं कर रहा। अब बैक ऑफ द माइंड उस इंसान के क्या चल रहा है, किसी तरह का फियर हो सकता है या किसी तरह की जगलिंग हो सकती है कि जो वो आपसे शेयर नहीं करना चाह रहे। कभी कभी एक इस तरह की ईगो भी बीच में आ जाती है। ऐसे लगता है कि अगर हमने अपने पार्टनर से बताया कि मेरी फैमिली में या मेरे साथ इस तरह की प्रॉब्लम तो मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी, इस वजह से वो इन चीज़ों को हाइड करते हैं। और कई बार ऐसी भी एनर्जी होती है कि ऐसे लगता है कि अगर हमने बता दिया तो कहीं ये टॉन्टी ना पास करें, कहीं ये बार बार उसी चीज़ों को रिपीट ना करें। तो वो इन चीज़ों को छिपा इसलिए रहे हैं क्योंकि उनको कई बार ऐसे लगता है कि कहीं ये सब बातें बताने से मेरी कहीं रिस्पेक्ट आपके माइंड में से ख़त्म ना हो जाए। ये इसका कार्ड आया। अगर आपका जो भी क्वेश्चन आप माइंड में लेके बैठे थे या कुछ टाइम से आप सोच रहे थे इस रिलेशनशिप के बारे में, उसमें डिवाइन का जो आंसर आ रहा है वो यस आ रहा है। ठीक है, और डबल यस, ओ माय गॉड, ये देखिए डबल यस आपके इस रिलेशनशिप के लिए यूनिवर्स का डबल यस है। और डबल यस इसलिए है क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक लवर्स का कार्ड आया है। लवर्स का कार्ड यही इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है भले ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है लेकिन ये बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है। और एक सोल का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उस तरह का कॉन्ट्रैक्ट आप यूनिवर्स से करके आए हैं। तो इसलिए एक दूसरे को चेज करने से अच्छा है, एक दूसरे को इस तरह से ट्रीट करने से अच्छा है कि जिससे कि दूसरा ड्रेन हो। बेटर है कि आप अपने ऊपर फोकस करो और यूनिवर्स से कहो कि मेरे लिए क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे किस तरह से आपको मदर अर्थ को सर्व करना है, मेरा मकसद क्या है। हर इंसान में एक आर्ट होती है और हर इंसान कुछ ना कुछ ऐसा काम ज़रूर कर सकता है कि जो कि किसी की भलाई के लिए अच्छा हो सकता है। ठीक है, कोई बुजुर्गों की सेवा करता है, कोई जानवरों की सेवा करता है, कोई किसी तरह से सेवा करता है। मतलब हर एक को भगवान ने एक आर्ट दिया। अब आपको क्या करना है, जो आपकी हिडन आर्ट है या जिसके बारे में आपको पता नहीं है,
अगर पता है तो बहुत अच्छा है, आप काम पे लग जाइए। अगर आपको पता नहीं है कि आपकी हिडन आर्ट क्या है तो थोड़ी मेडिटेशन कीजिए, यूनिवर्स से आंसर मांगिए बार बार कि मेरे लिए सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है। यहाँ पर यूनिवर्स में एक घास का तिनका भी अगर उगता है ना, तो उसका भी कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसका भी कोई मकसद होता है कि वो इस यूनिवर्स में क्यों आया। ठीक है, तो अगर घास के तिनके का, एक चींटी का, एक छोटे छोटे से इंसेक्ट्स का भी अगर आने का कुछ मकसद है, तो आप तो इंसान हैं, आपके आने का तो ज़रूर से कुछ ना कुछ मकसद है। हर किसी के आने का मकसद होता है, लेकिन हमारे अंदर की जिज्ञासा ये होती है, कभी तो हम अपने जैसे गृहस्थ जीवन में ही बिजी हो जाते हैं, कभी दिमाग में आता ही नहीं अरे हमारा भी कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है। बस पढ़ लिए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब हमें बच्चों का ध्यान रखना है, फिर हमारे बच्चों की शादी होगी, फिर हमें उनका ध्यान रखना है, बस हमारा ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है। नहीं, ये तो वो है कि जो आप अर्थ पे आए हो ये तो आपको करना ही करना है, लेकिन एक सोल कॉन्ट्रैक्ट हर एक इंसान का होता है। तो इसी तरह से आपका भी कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो आप यूनिवर्स से बार बार पूछिए कि किस तरह का सोल कॉन्ट्रैक्ट है। ट्रस्ट, अपना ट्रस्ट आप डिवाइन पे बना के रखिए। ट्रस्ट बनाने के एक कारण और आ गया कि आपके लिए डबल यस आया, यूनिवर्स का डबल यस अगर आपके लिए आ रहा है तो अब आपका ट्रस्ट डिवाइन पे और ज़्यादा हो जाना चाहिए और पीसफुल रेजोल्यूशन आपकी सिचुएशन के निकलेंगे। अगर अभी तक आपको कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही थी या अभी तक कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, या अगर मान लीजिए आप गिल्ट फीलिंग में भी थे, तो भी आपको पता चलेगा कि आप इस जो एनर्जी को बैलेंस करने के लिए कनेक्ट हुए हैं, तो उसका पर्पस क्या है। ठीक है, नेगेटिव हो रहे, जैसे मैंने अभी कहा कि गिल्ट वाली फीलिंग, अगर आपके अंदर गिल्ट वाली फीलिंग आ रही है तो उससे आप अपनी ब्लॉकेज और क्रिएट कर लोगे। तो अब खुद को क्लैरिटी देना जरूरी है। आप अपने पार्टनर से क्लैरिटी मांग रहे, पहले खुद की सोल को जो है क्लैरिटी देनी शुरू कीजिए और रिकंसीडर। जैसे भी आप सोच रहे थे, मान लीजिए स्टार्टिंग में मैंने ये कहा कि अगर आपने सोचा है कि क्या मैं मूव ऑन हो जाऊं, क्या इस रिलेशनशिप का कोई वर्थ है या नहीं, तो जो भी आपने डिसीजन लिया है, यूनिवर्स का गाइडेंस ये आ रही है कि आप उसको रिकंसीडर कीजिए, दोबारा से सोचिए उसके ऊपर। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज फॉरगिवनेस। अगर आप अपने पार्टनर से नाराज हैं, मान लीजिए आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है, उनसे नाराज हैं, किसी से भी नाराज हैं, तो सबसे पहले आप फॉरगिव कीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप फॉरगिव करेंगे तभी पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ आनी शुरू होगी। और एक कारण ये भी है कि अगर आप किसी से नाराज हैं, अगर हमारा कुछ अच्छा नहीं हुआ तो हम फटाफट दूसरे के ऊपर ब्लेम कर देते हैं कि इसकी वजह से हुआ। हम कभी अपने कर्मों को ये अपने ऊपर नहीं लेके जाते कि हमारी वजह से भी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपके साथ कुछ सही नहीं हुआ, कोई सामने थर्ड पार्टी है, किसी ने कुछ भी इस तरह से किया, तो सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि बिना किए कुछ भी नहीं मिलता। अगर कुछ अच्छा भी मिल रहा है तभी मिल रहा है अगर आप वो करके आए हैं। तो अगर आपके साथ अच्छा हो रहा है तो उसका क्रेडिट आप अपने ऊपर ले लेते हैं कि हम अच्छे हैं इसलिए हमारे साथ अच्छा हो रहा है। ठीक है, और अगर बुरा हो रहा है तो हम फटाफट दूसरे को ब्लेम कर देते हैं। तो बुराई के लिए सबसे पहले अंदर झांकिए, अपने खुद की सोल को चेक कीजिए, सोल से पूछिए मेरी भी कोई गलती हो सकती है। ठीक है, अब आपका जो भी क्वेश्चन है वो आप पूछिए। यस नो में हम चेक करते हैं कि यूनिवर्स उसके लिए आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन है आप उसको एक बार दिमाग में सोचिए और यूनिवर्स से प्रे कीजिए। जो व्यूअर्स हैं उनके माइंड में जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर यस आ रहा है या नो। जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है उसका आंसर अभी आपके लिए नो आ रहा है। और चेक करते हैं अगर आपके लिए आंसर नो आ रहा है तो उसका रीज़न क्या है। यूनिवर्स नो कह के आपको क्या इंडिकेशन देना चाहती है। आपसे ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो अपनी सिचुएशन को क्लियर कीजिए। आप बहुत डाउटफुल एनर्जी में पहले सबसे पहले अपनी सिचुएशन को क्लियर कीजिए। अगर सिचुएशन क्लियर करते हैं तब आपके पास ये जो नो आंसर आ रहा है इसका रीज़न आपको समझ आएगा। और बॉटम ऑफ द डेक ये दिखाई दे रहा है
भले ही अभी नो आ रहा है, लेकिन कुछ पॉजिटिव एनर्जी कुछ टाइम के बाद आपकी तरफ जरूर आएगी, जब आप खुद से रिकंसीडर करेंगे अपनी प्लानिंग के बारे में। इस तरह की और भी गाइडेंस के लिए कनेक्टेड रहिए इन्फिनिटी टैरो 111 से। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए राधे राधे।